Welcome to your social science class. Without any delay, let's start our today's class with the discussion of extra questions chapter number 4. शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का डिस्कशन. हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म हिस्ट्री. क्योंकि भाई the first 3 chapters were related to the subject geography, geography, the study of the land. So we have discussed about the earth. Now we are going to talk about the earth itself, but in historical terms. तो हमारा हिस्ट्री का पहला चैप्टर है. So I've given you the question, what is the meaning of the term history? So the study of the past is known as history. The study of the human past is known as history. हिस्ट्री की बुक, इतनी सारी चीजों के बारे में पता चलता है, इसीलिए तो आप लोग को बोरिंग लगती है ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Who are geologists? Geo means land. So जो लैंड के बारे में स्टडी करते हैं, let's read the define. The ones who study the physical features. भाई लैंड पर क्या है? फिजिकल फीचर्स जैसे कि माउंटेन्स, प्लेट्यूज, हिल्स, डेजर्ट्स, आइलैंड्स, रिवर्स, वेरियस अदर फीचर्स. तो इन सब के बारे में जो डिस्कस करते हैं जैसे कि सॉइल, स्टोन, माउंटेन्स, ऑल दीज दे आर नोन एज जियोलॉजिस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु आर प्लेनेटोलॉजिस्ट. तो प्लेनेटोलॉजिस्ट कौन होते हैं भाई? जो फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हैं. Yes, you are getting it right. So they are the scientists who study. Scientists ही क्यों कहा है हमने? क्योंकि भाई साइंटिफिक टूल की हेल्प से पढ़ते हैं, केमिकल्स की वजह से पढ़ते हैं. केमिकल्स की यूज से दे डू फाइंड आउट कि कौन सी चीज कितनी पुरानी है. सो दे आर साइंटिस्ट हु स्टडी द रिमेन्स, अवशेष जो बच जाते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस फ्रॉम मिलियंस ऑफ इयर्स अगो इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स. सो जो हमारे पर्टिकुलरली आर्कियोलॉजिस्ट हैं और पैलेंटोलॉजिस्ट हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें. इनका कंसर्न पर्टिकुलर इतना है कि दे डू वांट टू नो अबाउट द फॉसिल, जहां से भी मिला है कि कितने साल पुराना है. एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर रिलेटेड टू द हिस्ट्री, तो उनको हिस्ट्री से कनेक्ट करना होता है कि कौन से पीरियड में कौन सा किंग था या कौन सा एरा चल रहा था जिसमें ये चीज पाई गई. सो दिस इज द डिफरेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट, द वन हु स्टडीज अबाउट द सोसाइटी, how the society is divided, how it works, all that. So anthropologists are social scientists, सामाजिक विज्ञानी होते हैं. वो study human societies and cultures from the oldest time to the present. So since beginning आज तक whatever kind of societies were present, उनमें कैसे culture present थे, सब कुछ डिस्कस किया जाता है. डिस्कस नहीं, एक्चुअली फाइंड आउट किया जाता है. जैसे कि मैं अभी आर्कियोलॉजिस्ट की बात कर रही थी, तो हु आर आर्कियोलॉजिस्ट? दीज आर द साइंटिस्ट हु स्टडीज. ये भी साइंटिस्ट हैं, रिमेंबर, इसीलिए मैंने रिलेट किया था पैलेंटोलॉजिस्ट के साथ. सो ये भी साइंटिस्ट है क्योंकि ये साइंस की मदद से पढ़ते हैं. वो स्टडीज द पास्ट बाय डिगिंग अप रिमेन्स दैट पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स. डिफाइन मैच कर रहा है ना ऑलमोस्ट. सो लेफ्ट बिहाइंड, तो पीछे छोड़ के गए, जैसे कि टूल्स, टॉयज, सो वट एवर थिंग्स दे हैव एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड. खुदाई से जो कुछ भी इनको मिलता है उसको इस साइंस की हेल्प से पढ़ते हैं. सो दे आर आर्कियोलॉजिस्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म एरा? रफली आई हैव टोल्ड यू, ड्यूरेशन ऑफ अ टाइम जिसमें कि कोई पर्टिकुलर इवेंट हुआ हो, या किसी राजा का बर्थ हुआ हो, या कोई वॉर हुआ हो, ऐसे. सो era is a period of time beginning with some special date or special event such as birth of an important person or start of a ruler's reign. Reign मतलब empire. Particular time period is known as era. Next question, what is Gregorian calendar? जो कैलेंडर हम आज की तारीख में भी यूज करते हैं. So it was the ancient pattern and it is a current pattern, but it is also a Gregorian calendar. So both are Gregorian calendars. So the commonly used worldwide calendar is known as Gregorian calendar. अब इसके फीचर्स क्या हैं? तो भाई कॉमन सी बात है, if the Gregorian calendar is the one that we are using today as a calendar, तो हमारे आज की तारीख में कैलेंडर की स्पेसिफिक फीचर्स क्या हैं? वो ग्रेगोरियन के होंगे, जैसे कि 12 months, 7 days in a week, 12 months in a year, 365 days in a year. Then we do have a leap year. So वही चीजें हैं. तो ये पुराने ग्रेगोरियन कैलेंडर का एक इमेज है. We don't know how they used to figure it out, इसमें से कैसे वो क्या चीज ढूंढते थे, बट ये था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ द गिवन एब्रीविएशन. एब्रीविएशन होती है शॉर्ट फॉर्म. शॉर्ट फॉर्म के फुल फॉर्म्स लिखने हैं. एडी, एनो डोमिनी, सीई, कॉमन एरा, BCE, before common era, BC, before Christ. And let me tell you, BCE को before Christ era भी कहा जाता था, but after some objections, Christ को हटाकर common use किया गया, because this timeline is to be used by
एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, भाई ओशंस की बात नहीं करी, आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल लिविंग ऑन लैंड। तो जो हिस्टोरियंस हैं वो उसको ऐसे ही यूज करते हैं। इसी में से कुछ निकाल के मैंने फिर से बना दिए फिल इन द ब्लैंक्स, क्योंकि मैंने आपको बताया था द आंसर्स और द क्वेश्चंस कैन बी मैन्युपुलेटेड, खिचड़ी बन जाती है। तो वहां पे मैंने आपको अलग तरीके से दिया, वन वर्ड या जो भी कह लीजिए, यहाँ पे फिलअप्स दे दिया। एडी इज एनो डोमिनी, देन कॉमन एरा नो, actually AD का afterward name is common era, so it is mentioned likewise. BC is before common era, अगर इसके आगे E लग जाता है तो। A century is comprising how many years? It comprises 100 years, and a millennium comprises 1000 years. तो आपको करंट क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के साथ एक्स्ट्रा भी प्रोवाइड करा दिया मैंने इन फिल इन द ब्लैंक्स में। टेकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द डिस्कशन, व्हाट इज टाइमलाइन? टाइमलाइन क्या है? जिसके बेसिस पर यू कैन शो सम क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स एंड द डेट्स ऑल्सो। रिमेंबर हमने डेट प्लेस की थी टाइमलाइन पर, सो दिस इज अ काइंड ऑफ टाइमलाइन एंड द आंसर विल बी timeline is a convenient tool to mark such events as it shows the sequence of dates and events covering any particular period. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन पर्टिकुलर टाइमलाइन के बीच में, फिर वैदिक पीरियड आया, तो इस पीरियड के बीच में जो कुछ भी हुआ वी आर गोइंग टू कंसिडर दीज ईयर्स एज द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग पॉइंट। सो टाइमलाइन ऐसे बनता है, एंड कैसे बनता है मैंने पहले भी एक बार बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पंचांग? तो ये होता है हमारा देसी इंडियन कैलेंडर, टू बी सेड एज। देसी कहने का मतलब इट इज बेस्ड ऑन द एंशिएंट रिलीजियस कंसर्न्स। इससे डायरेक्टली हम लोग बहुत सारे प्रेडिक्शंस, नॉट वी, द वन हु आर मेकिंग दीज पंचांग्स, जैसे कि एक पंचांग कैलेंडर है जिस पे हमें दिया होता है कि आज देसी महीने का कौन सा दिन है, व्हेन इज गोइंग टू बी द सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, ये ना पूर्णमासी या अमावस जिसको हम बोल देते हैं। And so everything is given in authentic Hindi. So Panchang is a book of tables which lists the days of each month. सारे days भी आ रहे हैं, सैटरडे संडे पे इस पे भी बताया जाता है, बट इन यूनिक मैनर। कैसे? या भी जैसे संडे है, फर्स्ट डेट है, बट इसमें देसी महीना एंड उसका डेट कौन सा है, देसी जैसे आषाढ़, सावन, भाद्रव। सो ऐसे आपका हिंदी सीजन्स के नाम भी हैं। सो दीज आर टू बी मेंशन। सो फॉर इंस्टांस इट प्रिसाइजली प्रेडिक्ट्स, तो इससे प्रेडिक्शन होता है लूनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स, मुहूर्त निकाले जाते हैं, कैन बी ऑफ फेस्टिविटीज, कैन बी ऑफ वेडिंग्स एज वेल। डिस्क्राइब द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। अब सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री की बात करें तो बहुत सारे सोर्सेज हैं, नॉट 1 2 3, देयर आर मल्टीपल। एज इन हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है, हमारे पास हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं, लिटरेरी सोर्सेज हैं, ओरल भी सोर्सेज होते हैं, क्योंकि भाई हिस्ट्री तो पास ऑन वर्बली भी होती है। रिमेंबर ऋग्वेदा का केस मैंने बताया था आपको। So there are various sources of history such as oral sources, archaeological, artistic की बात की गई है तो we are talking about the crafts, sculptures, coins, everything comes in that. क्योंकि इनको बनाने की भी तो एक कला होती है, आर्टिस्ट की कला। And literary sources जो written pattern में आ जाता है, जैसे कि you can see these are the artifacts that shows the artistic skill of the people living in ancient time. भाई मूर्तियां, स्कल्पचर्स बनाना, कॉइन्स बनाना, स्टेच्यूज बनाना, कोई बिल्डिंग बनाना, ऑल कम्स इन आर्टिस्टिक वर्क, हर एक नहीं बना सकता भाई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट। अब हमें बनाना है फ्लो चार्ट, जो आज तक हमने किसी चैप्टर में नहीं पढ़ा, एज इन मैंने नहीं आपको बना के बताया है, छोटे छोटे तो बनाती रही हूँ। तो फ्लो चार्ट का क्वेश्चन हम पहली बार करने जा रहे हैं। I don't know your teacher is going to tell you or not so, or whether she is going to get this question or not so, but हाँ आपको पता तो चल ही जाएगा कि भाई फ्लो चार्ट क्या होता है और उससे कोई इन्फॉर्मेशन कैसे दी जाती है, आंसर कैसे बताया जाता है। तो हमें फ्लो चार्ट की हेल्प से क्या एक्सप्लेन करना है, लिटरेरी सोर्सेज एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो कुल मिलाकर हमें एक्सप्लेन करना है लिटरेरी सोर्सेज को, तो उसका डिविजन आएगा तभी तो फ्लो चार्ट बनेगा। सो लेट मी टेल यू, ये जो आप कंस्ट्रक्टेड पार्ट देख रहे हैं ऐसे लाइनिंग्स में, फिर डिवीजन है, ये कहलाता है फ्लो चार्ट। हमें बनाना है टॉपिक लिटरेरी सोर्सेज का फ्लो चार्ट, तो हेडिंग है लिटरेरी सोर्सेज। तो बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इंडियन लिटरेचर एंड फॉरेन अकाउंट्स। फॉरेनर्स ने भी बुक्स लिखी है इंडिया पर, इंडिया के बारे में लिखा है, और इंडियंस ने तो ऑफकोर्स लिखा ही लिखा है। इंडियन लिटरेचर में क्या क्या आ जाता है, हमारे वेदास, उपनिषद भी आ सकते हैं, एपिक्स भी आ सकते हैं। एपिक्स रिलीजियस टेक्स्ट जैसे कि महाभारत एंड
रामायणा, फिर विष्णु पुराण हमारा आ जाता है, वैसे ही भागवत गीता भी आ जाता है। फिर पोएम्स एंड प्लेज, नाटक और पोम्स, हिस्टोरिकल टेक्स्ट जो मैंने अभी बताया, हिस्टोरिकल बुक्स किसी किंग ने लिखवाई हों, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, हिस्टोरिकल स्टोरीज दैट नरेट्स द अबाउट द ब्रेव सोल्जर्स ऑफ इंडिया, या किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे हो सकती है स्टोरी, तो हमें मॉरल्स बताने वाली भी स्टोरी होती हैं। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल टेक्स्ट, साइंटिफिक कहने का मतलब कि जैसे हमारे डॉक्टर का फील्ड है, तो हमारा फर्स्ट जो व्हाट टू बी सेड एज सर्जन था वो इंडिया से था। दुनिया का सबसे पहला सर्जन सोचो इंडिया से था, उनका नाम था सुश्रुता। सो साइंस भी आ गई। टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी पार्ट की बुक्स भी आ जाती हैं। फॉरेन अकाउंट्स में कुछ ट्रैवल लॉग्स जो घूमने आए थे इंडिया और उसके बारे में लिखा, जैसे कि आई डोंट थिंक सो यू आर नॉट नोन टू द यूट्यूब चैनल, तो उस पर जो लोग घूमने का व्लॉग बनाते हैं, व्लॉगर्स, इन्फ्लुएंसर्स, सब लोग जानते हैं इन चीज़ों को। तो भाई वो लोग कहीं घूमने जाते हैं, दे डू मेक अ रील ऑफ दैट कि मैं यहाँ गया, ये चीज़ देखने में बहुत अच्छी थी, देखो कितनी अच्छी बिल्डिंग है। सो वो आपको वीडियोस में बता रहे हैं, और ये जो एंशियंट ट्रैवलर्स थे ये लिख कर छोड़ के गए हैं, सो दैट वी कैन स्टडी। रील्स कैन बी डिस्ट्रॉयड, ऑल्दो दे कैन बी, बट इनको प्रिजर्व करके भी रखा जाता है। Historical chronicles. Historical chronicles, it is about the historical event to event stories होती हैं ये। Chronicles आप कहें तो दुनिया में अजीबो गरीब जो कहानियां हुई हैं उनमें भी इंडियन लिटरेचर से या इंडिया से रिलेटेड बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। तो ये था हमारा फ्लो चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन आइस एज? कार्टून्स भी आते हैं, देखे होंगे ना छोटे होते हैं। आइस एज, बर्फ से भरी एज, नॉट एग्जैक्टली बट यस टू। हाउ सो? आप इस इमेज में देख रहे हैं दूर दूर तक बर्फ है, और ये बर्फ में रहने वाले मैमथ्स हैं। दीज आर नॉट एलिफेंट्स, लुक एट देयर ट्रंक्स। हमारे जनरली जो एलिफेंट्स पाए जाते हैं उनसे इनका ट्रंक थोड़ा अजीब सा है, इनके टीथ भी अजीब से हैं। सो दे आर मैमथ्स। सो दे वर actually they are the historical animals who were found in the ice age. So इसीलिए मैंने इमेज ढूंढा आपके लिए। So over long ago it was very cold and the earth was covered with the snow everywhere. So this was called an ice age. अब टाइम पीरियड आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम कितने साल पहले, तो उसका क्वेश्चन भी मैंने डाल दिया है। सो व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द आइस एज? टाइम पीरियड बताना है, एक ड्यूरेशन इतने से इतने तक, तो कितने से कितने तक? तो वो है from over 1 lakh years to 12,000 years ago. And the white portion you can see, ये majority में ice covered था, and ये तो कम बताया है, इससे भी completely ice covered था। We can't say कि जहाँ पे इक्वेटर क्रॉस कर रहा है, क्योंकि इक्वेटर जहाँ पे, वहाँ पे तो बहुत ज्यादा गर्मी, तो वहाँ आइस होगी। Quite hard to say, but majority of the world's part was covered with ice in between 1 lakh years to 12,000 years. अब ईयर्स दिए हैं, डेट नहीं है। अब आप बोलोगे तो ऑफ कोर्स भाई मैंने फॉर्मूला दिया ना, हमने 12,000 ईयर्स को डेट में कन्वर्ट किया था, तो आप 1 लाख ईयर्स को भी डेट में कन्वर्ट कर सकते हो। डू दैट, अभी नहीं, बाद में। हु आर chieftains? chieftains मैंने कहा था आपको कि they were to be the head of their tribes, particularly मुखिया जिनको कहा जाता है। So one of the images I have shared from the ancient times. So chieftains were the head of the communities in ancient times who were responsible for, उनकी क्या जिम्मेदारी होती थी कि उनके जो ग्रुप के लोग हैं, कम्युनिटी के लोग हैं, सारे अच्छे से रहें, हेल्दी रहें, and they have to look out for other things, and everyone collectively work towards the community's welfare. और communities के लोग एंड chieftains उनको हेड बन के डील करते थे, उनको मोटिवेट करते थे कि सब लोग मिलकर कम्युनिटी के वेलफेयर का, भलाई का काम करें। सो chieftains were the kind of motivators and of course the caretakers of their communities. जैसे कि आजकल सोसाइटीज के हेड होते हैं, उनका काम सोसाइटी का वेलफेयर करना है। लाइकवाइज, हाउ डू यू मेजर हिस्टोरिकल टाइम? तो हम हिस्टोरिकल टाइम को मेजर कैसे कर सकते हैं, नाप कैसे सकते हैं? आई होप आपको आंसर पता है। ऑफ कोर्स यू आर गेटिंग इट राइट, टाइमलाइन तो कहीं गया ही नहीं है। एंड इसके अलावा हमने जो एनो डोमिनी और क्या क्या पढ़ा भाई, बीसी, बीसीई, सीई, कितनी सारी टर्म्स पढ़ी। तो वो टर्म्स और टाइमलाइन से हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं? historical time. So historical time is measured using timelines and specific terms. Terms अभी बताया ना,
कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, क्राइस्ट एरा, बिफोर क्राइस्ट एरा, एनो डोमिनी, बहुत सारे हैं। एंड टू, अच्छा अभी रिसेंटली हम लोग सेंचुरी सीई यूज कर रहे हैं। सो स्पेसिफिक टर्म्स टू हेल्प अंडरस्टैंड व्हेन इवेंट्स टुक प्लेस, तो टाइमलाइन एंड स्पेसिफिक टर्म्स। हाउ कैन वेरियस सोर्सेज हेल्प अंडरस्टैंड हिस्ट्री, तो हमें हिस्ट्री के बारे में बहुत सारे सोर्सेज से कैसे पता चलता है, तो क्या हमें सोर्सेज का नाम पता है? नहीं पता, पढ़ लेते हैं। पहले तो भाई सोर्सेज के नाम पर मैंने आपको याद है, एक थोड़े से क्वेश्चन पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा था, लिटरेरी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। सो इससे पहले क्वेश्चंस वाले बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा था कि कौन कौन से हिस्ट्री के सोर्सेज हो सकते हैं। दे कैन बी लिटरेरी, अच्छा अभी भी तो पढ़ा था, लिटरेरी, ओरल, आर्टिस्टिक एंड आर्कियोलॉजिकल। सो वी आर टॉकिंग अबाउट देम ओनली। अब उनसे हमें हिस्ट्री के बारे में क्या समझने को मिलता है, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। सो वेरियस सोर्सेज इंक्लूडिंग रिटन डॉक्यूमेंट्स, लिटरेचर, आर्टिफैक्ट्स, आर्टिस्टिक्स, इंस्क्रिप्शंस, फिर से लिटरेचर, ओरल ट्रेडिशन, वर्बली, तो ये सारे सोर्सेज से हमें पास्ट इवेंट के बारे में इंफॉर्मेशन पता चलती है। और क्या पता चलता है? इट हेल्प्स अंडरस्टैंड द सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द पीपल फ्रॉम द पास्ट, कि पुराने टाइम का सोसाइटी, इकोनॉमी कैसे रन होता था, सिस्टम क्या था। इट हेल्प्स अंडरस्टैंड देयर बिलीव्स इन वैल्यूज, कि जो आज हमारे इंडियन वैल्यूज हैं उनके बिलीव्स कैसे थे। भाई सिमिलर ही थे, उल्टा हमसे भी अच्छे थे। कैसे? रिमेंबर हमने बुक में भी पढ़ा, हमारे क्वेश्चन के डिस्कशन में पढ़ा था अबाउट प्रिंसिपल्स, इंडियन प्रिंसिपल्स, बिलीफ, फिलोसफी। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। तो हमें पता चलता है उनके बिलीव्स के बारे में, वैल्यूज के बारे में, कि अगर जैसे वो नेचर का वर्शिप करते थे, सो दे कंप्लीटली बिलीव्ड इन दैट। बारिश हो रही तो भाई भगवान खुश हुए, बारिश नहीं हुई तो भगवान नाराज हो गए। एंड दे गिव वैल्यू टू देयर बिलीव्स। ऐसा नहीं कि भाई कुछ भी चल रहा है, नहीं, उनके ऑथेंटिक बिलीव्स होते थे और उनको क्वेश्चन पुट अप करने वाला, ऑब्जेक्ट करने वाले बहुत कम लोग होते थे, बिकॉज दे वर ट्रू बिलीवर। हम नहीं है, क्योंकि हम ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं। इट हेल्प्स अंडरस्टैंड हाउ पीपल लिव्ड, कैसे घरों में रहते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, एटसेट्रा एटसेट्रा। इट हेल्प्स रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट, तो जब हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी तो ऑफ कोर्स वी कैन राइट अ नैरेटिव, कि पहले के लोग ऐसी सोसाइटी में रहते थे, ये काम करते थे, ठीक है, उनकी वैल्यूज ये थी, ऐसे घरों में रहते थे। तो हमने पास्ट को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर दिया, बेशक इमेजिनेशन से ही सही और सोर्सेस की हेल्प से ही सही, बट किया तो सही। सो नाउ इट्स द टाइम टू टॉक अबाउट द लास्ट क्वेश्चन। हैप्पी? हम एंड कर रहे हैं आज की क्लास, बट ये लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। सो हाउ डिड अर्ली ह्यूमंस लिव? रिमेंबर अभी हमने पढ़ा रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट, तो पहले के लोग कैसे रहते थे? मुझे क्या पता कैसे रहते थे, पढ़ते हैं। एक्चुअली आपको भी पता है भाई, वो केव्स में रहते थे, रॉ मीट खाते थे, रॉ फूड खाते थे, एंड पत्तों की ड्रेसेस बनाते थे। सो वही चीजें हैं। दे वर हंटर गैदरर्स, वो हंट करते थे। एंड यहाँ पे इमेजेस की हेल्प से भी मैंने थोड़े फिजिकल चेंजेस बताए हैं आपको। हाउ अर्ली ह्यूमंस लिव, सो हम लोग एनिमल से ह्यूमंस बने। सो हंटर गैदरर्स थे, हंट करते थे, इकट्ठा करते थे खाने का सामान, एंड दे यूज्ड टू लिव। एंड देवर नोमैड्स, एक जगह से दूसरी जगह वो चलते फिरते ही रहते थे। देवर नॉट लिविंग एट अ पर्टिकुलर प्लेस, दे लिव्ड इन केव्स, गुफाओं में रहते थे। मेड क्लोथ फ्रॉम एनिमल स्किन एंड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, इनसे वो अपनी ड्रेसेस बनाते थे। एट रॉ मीट, फॉरेज फॉर नॉलेज, बट वो हर एक चीज को जानने का क्या कष्ट तो नहीं बोल सकते, दे वर पुटिंग देयर एफर्ट्स टू नो ईच एंड एवरीथिंग, वट एवर दे न्यू एंड वट एवर दे डोंट न्यू। अब जैसे वो केव्स में रहने लगे, पहले खुले में रहते थे, फिर केव्स में रहने लगे। सो दे हैव फिगर्ड आउट ना, उन्होंने नॉलेज के लिए एफर्ट डाला कि भाई बाहर हमें ठंड लगती, क्योंकि वो सर्दी में बाहर ठंड में सिकुड़ते थे, देन बारिश में भीगते थे, गर्मी में उनको गर्मी लगती होगी। सो किसी ने तो डिस्कवर किया, ये नॉलेज ऑब्टेन किया कि भाई केव में रहने से दे विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कोल्ड, हीट एंड रेन, इस वजह से। एंड पेंटेड पिक्चर्स ऑन द वॉल ऑफ केव्स, ये तो कुछ ही पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए हैं, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं फ्रॉम विच वी कैन नो हाउ अर्ली ह्यूमंस लिव। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में हमारे चैप्टर नंबर 5 के डिस्कशन को लेके। तब तक के लिए कीप ऑन स्टडिंग एंड कीप फोकसिंग ऑन टू योर स्टडीज। टेक केयर, बाय बाय।